इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात से, जहां पर अवैध बांग्लादेशियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि अहमदाबाद के बाद अब जूनागढ़ में बुलडोजर गरजा है, जहां पर अवैध तरीके से जो ठिकाने घुसपैठियों की ओर से बनाए गए थे उसे ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इसी के साथ ही अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ भी गुजरात की बीजेपी सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है और इसके तहत 6500 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में भी लिया है। इसके अलावा ये जो अभियान है वो लगातार जारी है और अवैध बांग्लादेशियों की पहचान भी की जा रही है। इसके अलावा जो अवैध तरीके से पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उन्हें भी दबोचा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जूनागढ़ के ऊपरकोट किला एक्सटेंशन के आसपास मेगा ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अवैध बांधकाम का जूनागढ़ में अभी तक का यह सबसे बड़ा डेमोलेशन बताया जा रहा है। जिला प्रशासन और भारी सुरक्षा बल के सहयोग से अवैध रूप से बनाई गई बस्ती और अतिक्रमण पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक 59 अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए जा चुके हैं। जूनागढ़ नगर निगम ने कार्रवाई से पूर्व सभी को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन लोगों ने इसे नजरअंदाज किया। लिहाजा आज बड़े स्तर पर जेसीबी यानी कि बुलडोजर मशीनें लगा करके ऊपरकोट किला एक्सटेंशन के आसपास वाले क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है। बता दें कि इससे पहले 29 अप्रैल को भी बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया गया। बताया गया कि चंदौला झील के आसपास अवैध बस्तियों पर यह बुलडोजर चला करके उन्हें जमींदोज कर दिया गया। यहाँ अधिकतर अवैध बांग्लादेशी अपना ठिकाना बना करके बैठे हुए थे। आपको जानकर के हैरानी होगी कि चंदौला झील के आसपास के इस एरिया को मिनी बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते थे और उनके पास बकायदा यहाँ का आधार कार्ड और इसी के साथ ही पैन कार्ड, वोटर कार्ड जैसे तमाम आईडी प्रूफ भी मौजूद थे, जिसके बाद गुजरात सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। न सिर्फ यहां पर अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा, हिरासत में लिया, बल्कि उनके ठिकानों को भी लगातार जमींदोज करने की कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक गुजरात पुलिस ने अब तक 6500 अवैध बांग्लादेशी जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। ऐसे में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर के कहा कि हमने उस क्षेत्र को ध्वस्त किया जहां से अलकायदा से जुड़े 4 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे। हमने उस क्षेत्र को ध्वस्त किया जहां से अब तक बड़े पैमाने पर ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ हुआ है। सुनिए गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का ये बयान। हमने उस क्षेत्र का ध्वस्त किया जहां से अलकायदा के सहयोगी 4 गैरकानूनी बांग्लादेशी पकड़े गए थे। हमने उस क्षेत्र का ध्वस्त किया है जहां से अभी तक बड़े पैमाने पे ड्रग्स कार्टेल पकड़े गए हैं। हमने उस क्षेत्र का ध्वस्त किया है जहां छोटी छोटी मुस्लिम बेटियों को ये गैर कानूनी बांग्लादेशियों ने वेश्यावृत्ति का शिकार बनाया था। हमने उस क्षेत्र का ध्वस्त किया है जहां से बड़े पैमाने पे गैरकानूनी बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। ये राज्य के सभी नागरिकों के हित में राज्य सरकार ने सुरक्षित रखी गई एक एक इंच जगह हम खाली करा के रहेंगे। ये ऐतिहासिक काम अहमदाबाद पुलिस, अहमदाबाद महानगर पालिका, अहमदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पूरी तरह से मानवता के मद्देनजर रख के ये काम को पूर्ण करके जो तालाब की जगह
जो 1.25 लाख मीटर से ज्यादा जगह ये गैरकानूनी बांग्लादेशियों ने एंक्रोच की थी, वो पूरी खाली करवाई गई है। ये काम चालू है, उस पे पूर्ण डिटेल्स आज शाम को ऑफिशियल जारी की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जूनागढ़ में ये जो बड़ा बुलडोजर का अभियान छेड़ा गया है, इसको लेकर के जूनागढ़ के डीएम अनिल कुमार ने भी बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने इस पूरी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। जूनागढ़ सिटी के धारागढ़ एरिया, जो कि एक फेमस ऊपरकोट जो किला है उसके जस्ट नजदीक में है, वहाँ पे करीबन 14,000 स्क्वायर मीटर एरिया में जो इलीगल स्ट्रक्चर थे उसको दूर करने की प्रक्रिया आज से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू की है। इस पूरी प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने जो इलीगल स्ट्रक्चर थे उनके मालिकों को हमने नोटिस भी इशू किया था और उनको पूरी एक नेचुरल जस्टिस के फॉर्म में पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो स्ट्रक्चर उन्होंने किस तरह से खड़े किए, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी इस प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट हमें पाए नहीं और इसलिए आज से हमने सुबह से इस स्ट्रक्चर को दूर करने की कार्रवाई शुरू की। ये पूरा जो 14,000 स्क्वायर मीटर एरिया है उसमें करीबन 59 प्रॉपर्टीज है और 150 जितने लोग इसमें रह रहे थे, उन सबको आज से ये खाली करवाना हमने शुरू किया है और इस पूरी प्रॉपर्टी की कीमत करीबन 50 करोड़ के आसपास है। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से हम लोग को जो माहिती मिली थी उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी इस पूरे एरिया में थे, जैसे कि वो NDPS के अलग अलग गुनाह में हो या बुटलेगिंग के गुनाह में हो, उनके स्ट्रक्चर भी आज दूर किए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया हम फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेंगे। जहाँ जहाँ इस तरह से की इलीगल एक्टिविटीज है उसको बड़ी सख्ताई से हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी ओर जूनागढ़ के एडीएम चरण सिंह गोहिल ने भी बताया कि कैसे जूनागढ़ में ऊपरकोट किले के विस्तार के आसपास के क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। अभी तक कुल 59 अतिक्रमण हटाए गए हैं। हालांकि कार्रवाई से पहले इन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, लिहाजा आज इसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हम पुलिस के सहयोग से ये काम कर रहे हैं। सुनिए जूनागढ़ के एसडीएम चरण गोहिल सिंह का ये बयान। जिला कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन और सूचना अनुसार जूनागढ़ में जो ऊपरकोट विस्तार है उसके आसपास के जो एनक्रोचमेंट एरिया है वहाँ पे एनक्रोचमेंट का हटाने का सब आयोजन आज हमने किया है और कुल 59 प्रॉपर्टीज है उसको प्लेस से उनका एनक्रोचमेंट रिमूवल किया गया है। आज टोटल हमने उनको कलम 61 का नोटिस भी दिया था, 202 का नोटिस भी दिया था, लेकिन वो जो दबाण नहीं हटे थे तो हम आज उनको हटा रहे हैं। टोटल 10 JCB और ट्रैक्टर, सब मशीनरी और मैन पावर पुलिस के सहयोग से ये काम हम कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया खबरों के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जूनागढ़ के धारागढ़ दरवाजा के आसपास अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत 100 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। किसी प्रकार की विरोधी गतिविधियां न हो, इसके लिए सुरक्षा के लिए बाकायदा पूरी जो फोर्स है वो तैनात की गई ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। ये सुनिश्चित करने के लिए निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। आप बाकायदा ड्रोन की ये शॉट भी देख सकते हैं कि कैसे वहां पर बुलडोजर चला करके जितने भी अवैध निर्माण हैं उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि गुजरात पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में लगातार अवैध बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों के खिलाफ भी वहां पर अभियान चला रखा है। ऐसे में जानकारी के मुताबिक वहां पर तकरीबन 6,500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से ये खबरें सामने आ रही हैं जहां पर अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें पुलिस की ओर से दबोचा जा रहा है। ऐसे में वासलाद में भी बाकायदा पुलिस ने ये अभियान छेड़ा और वहां से भी अवैध तरीके से ये जो बांग्लादेशी रह रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर के गुजरात पुलिस के SP डॉक्टर करण राज वघेला का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस अभियान को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। उमरगाम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शैलेश चौधरी को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। उमरगाम के जो एरिया है गांधीवाड़ी, उसके आसपास में एक गारमेंट की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के ऊपर सबके बिना पे उनको पूछताछ की गई थी और ऐसे 7 लोग, जिसमें 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है, ऐसे 7 लोगों को डिटेन किया गया है और इन 7 लोगों के कंफर्मेशन किया गया है कि 7 के 7 बांग्लादेशी है। 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इनके खिलाफ आगे जो कार्रवाई की जाने वाली उसमें उनका ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया जाएगा सेंट्रल IB और स्टेट IB के साथ में, और उस ज्वाइंट इंट्रोगेशन के बाद इन सभी बांग्लादेशी नागरिकों को
यहां से डिपोर्ट करने की कार्यवाही हाथ धरी जाएगी। एचएम साहब, डीजीपी सर, सीपी सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 एफआईआर क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और आज सुबह से डीसीपी जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, डीसीपी क्राइम अजीत राजन जी, डीसीपी एसओजी जय राजवाला जी और काफ़ी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस भेजने? आइडेंटिफिकेशंस के काफ़ी हैं कि ये जो आईडी कार्ड बनाया वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफ़ी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में है, क्या है और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स निकाल के ही हम प्रोसेस करते हैं। प्रेस वाला नहीं है, वो आएंगे तब आपको बता दें कि अहमदाबाद में भी जिस तरीके से बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई, इससे अहमदाबाद या यूं कहे कि गुजरात की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बुलडोजर अभियान बताया गया था, जहां पर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी बसे हुए थे उनके ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया, क्योंकि इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके झोपड़ी झुग्गी बना रखी थी। इसके अलावा आज जो बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली वो भी गुजरात के जूनागढ़ में हुई। वहां पर भी अवैध तरीके से इन बांग्लादेशियों ने अपना ठिकाना बना करके रखा था, जिसके ऊपर गुजरात की बीजेपी सरकार का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।